जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल जो वरिष्ठ पत्रकार है न्यूज़ 18 के रजनीश जी, उनके द्वारा कल विजय कुमार चौधरी जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक बड़ा इंटरव्यू किया गया, जिसमें छठे चरण से लेकर 7वें चरण तक की पूरी नियोजन के बारे में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बात की। छठे चरण की क्या सही में बहाली जो है समय पूरी होगी, यानी कि 25 फरवरी तक नियुक्ति पत्र बांट देने की जो बात की जा रही है, क्या वो सही है, इस संबंध में बात किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने बात किया 7वें चरण के अभ्यर्थी जो सीटेट दिसंबर और जनवरी में पास अभ्यर्थी है, क्या होगा उनकी भविष्य का। इसके लिए भी शिक्षा मंत्री का जो जवाब आया, उस जवाब को पहले आप लोग सुनेंगे। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और आगे की काम करने को बहुत अच्छे ढंग से विवश करता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुने। चलिए उनकी बयान को सुन। लग रहा है कि जो तारीख है उसमें बदलाव की संभावना तो नहीं। चौथे चरण की तो काउंसलिंग की बात ही हमने नहीं कही। हमने तो कहा तृतीय चक्र में जी जिन नियोजन इकाइयों में तकनीकी कारणवश काउंसलिंग का काम नहीं हो पाया है, हम वहां भी इसी बीच में करा देंगे। और बाकी प्रक्रिया पूरी करके हमें पूरा एहसास है और हम पूरी तरीके से संवेदनशील हैं कि हमारे चयनित अभ्यर्थियों को, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि अब और अधिक इंतजार नहीं करना पड़े, इसके प्रति हम पूरी तरह सजग और संवेदनशील हैं। जी 25 फरवरी में बदलाव तो नहीं है सर, बस वही सवाल। पहले से जो घोषित बातें हैं ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होने की बात। बिल्कुल। 7वें चरण के अभ्यर्थी भी इंतजार में हैं, तो 7वें चरण की जो तैयारी है वो किस तरह से, उसका शेड्यूल कब से जारी करने वाले? छठे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा और उसके तत्काल बाद 7वें चरण की भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ। 7वें चरण में क्या सिर्फ माध्यमिक वाले शामिल होंगे या फिर प्रारंभिक वाले जो टीईटी वाले हैं उन्हें भी मौका मिलेगा? सीटेट दिसंबर जनवरी वाले को दोनों प्रारंभिक विद्यालयों में भी नियुक्तियां की जाएंगी और माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक में भी नियुक्तियां की जाएंगी। तकरीबन 45% आपकी सीटें जो है खाली रह जाएगी छठे चरण में, तो क्या इस सीट को आप मर्ज करेंगे 7वें चरण? स्वाभाविक रूप से जो रिक्तियां छठे चरण वाली बच जाएंगी वो 7वें चरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त जो इस बीच में रिक्तियां बनी होंगी वो भी उसके साथ जोड़ जाएंगे। इसलिए 7वें चरण में भी हम अच्छी खासी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। मेरिट और नॉन मेरिट का विवाद थम गया है आपकी नजर में, क्या लग रहा है वो सब प्रभाव तो नहीं डालेगा? थम नहीं गया है, वो अर्थहीन है मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट का, उसका कोई माने नहीं है। हमने कहा वो अर्थहीन है, वो थोड़े समय के लिए उसके संबंध में भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी, जो किसी कारणवश हुई थी। उसमें हम जो अभ्यर्थी हैं उनका भी दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ तकनीकी कारणों से ये समझने की स्थिति बनी, लेकिन विभाग के द्वारा, बोर्ड के द्वारा तत्काल सारे स्थिति को साफ कर दिया गया, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, ये कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनाता है। मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति इकाई में बनती है, तो वहां सिर्फ क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड होता है। क्वालिफाइड लोगों का मेरिट लिस्ट तो नियुक्ति इकाइयों में बनता है। इसलिए वो किसी तकनीकी कारण से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसे साफ कर दिया गया था। और मैं समझता हूं शामिल होंगे, दोनों शामिल होंगे, दोनों क्वालिफाइड है, दोनों योग्य बने रहे। चलिए, और अब तो और अच्छी बात है कि हम लोगों ने भी निर्णय ले लिया है एनसीटीई के तर्ज पर कि एक बार क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम, एक बार जो पात्र हो गए
वो जिंदगी भर के लिए उनकी पात्रता बने रहेगी, बशर्ते उम्र सीमा तक। अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इस बार चाह रहे हैं कि 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिले, सबसे पहले मुंह मीठा करेंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का। तो मिठाई पैक्ट होना शुरू हो गया। जरूर कराना चाहिए। ये क्यों नहीं समझते हैं कि ये सरकार की ही सक्रियता है, विभाग की सक्रियता है, नहीं तो पूरा मामला तो न्यायालय के पेच में फंसा हुआ था। 1.5-2 साल से बातें बढ़ कहाँ रही थी। इसलिए हमारे अभ्यर्थीगण इस बात से अवगत हैं और इस बात का एहसास हमारे अभ्यर्थियों को है कि ये विभाग और सरकार की सक्रियता के कारण ही प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। ये सभी अभ्यर्थी जानते हैं। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री विजय कुमार। तो अभी आप लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस बयान को सुना और साथ में जिनका जो इंटरव्यू कर रहे थे उनका नाम था रजनीश कुमार जी। क्योंकि 7वें चरण की प्रक्रिया पर जो बातें हुई हैं इससे स्पष्ट तरीके से लगता है एक चीज़ उसमें कमन है। 25 तक नियुक्ति देने की बात जो है बिल्कुल सही नज़र आ रही है, लेकिन 7वें चरण की प्रक्रिया में 3-4 प्रक्रियाओं को जिस प्रकार से उन्होंने गिनवाया है उसके बाद ही नोटिफिकेशन की बात की है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो 3-4 प्रक्रियाएं हैं अगर उसमें टाइम लगता है तो हो सकता है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है, हमारा नोटिफिकेशन जो है लेट हो और एक लॉट सीटेट आ जाए। अभी तक सीटेट दिसंबर की ही और जनवरी की ही बात की जा रही है, लेकिन ये हो सकता है, ये भविष्य में संभव हो सकता है कि फ़िलहाल अभी आप देख ही रहे हैं 2021-22 के अभ्यर्थी भी पास कर चुके हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है। तो ऐसे में भीड़ों की भरमार हो सकती है। इसलिए हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि 7वें चरण का नोटिफिकेशन जल्द से आने के लिए जोर देना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 7 फरवरी से सभी कॉलेज संस्थान को खोलने की बात जिस प्रकार से विभाग के द्वारा की जाती है, तो अगर सचिवालय में भी आम व्यक्तियों के लिए आना जाना चालू होता है तो अपनी बातें को रखना भी पड़ेगा, नहीं रखने से कोई काम होने वाला नहीं है। ऐसे में मैं आप सभी अभ्यर्थी से गुजारिश करूंगा जो भी पटना सचिवालय जाते आते हैं या जाना पसंद करते हैं या फिर अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूरी तरीके से सजग हैं, उनसे मैं यह गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप लोग 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए सरकार से जिस प्रकार से भी हो सके रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो जिस प्रकार से इसमें भी उन्होंने गोल गोल ही घुमाया है, सीटों का ये लेंगे फिर वहाँ से पूरी ब्यौरा लेंगे फिर वहाँ से ये करेंगे। आप लोगों ने सुना है उनके इंटरव्यू के माध्यम से किस प्रकार से अभी 2-4 स्टेप वैसे बता रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन से पहले का स्टेप है। ऐसे में मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इस पर काम करना चालू कर दें ताकि हम लोग का नोटिफिकेशन जो है ससमय आए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सभी आपको मिले समय से।